हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वाक्य निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कारक चिन्ह, धातु और शब्दों की। तो कारक चिन्ह में आज हम कर्ता और कर्म मतलब दो ही कारक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखो, कर्ता में विभक्ति कौन सी? प्रथमा विभक्ति आती है और कर्ता में कारक चिन्ह ने लगता है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है और कर्म के साथ कारक चिन्ह क्या लगता है? को लगता है। तो इस वीडियो में जो हम वाक्य पढ़ेंगे उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता धातु में केवल प्रथम पुरुष की होगी और शब्दों की आवश्यकता कौन सी? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की होगी। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। तो कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? कर्ता। मतलब किसी के द्वारा कुछ भी कार्य किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे कोई आता है, मतलब कोई आता है तो वह क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे जाता है मतलब जाना, ये भी क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। कोई खाता है मतलब खाना भी क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। कोई पीता है मतलब पीना भी क्या है? कार्य है। मतलब ये कार्य जिनके द्वारा होंगे वो क्या कहलाएगा? कर्ता। और कर्म क्या होता है? मतलब कर्ता को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, राम खाना खाता है। मतलब यहाँ पर राम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाना पसंद है। मतलब राम को सबसे ज़्यादा पसंद खाना है, तो ये खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। अब क्रिया क्या होती है? मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, राम खाना खाता है। मतलब यहाँ पर ये खाना क्या है? क्रिया। मतलब कर्ता के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। मतलब तो ये खाता क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो फिर से हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्रिया तो क्या होती है? जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर खाने का कार्य हो रहा है तो ये खाता क्या है? क्रिया है। अब देखते हैं कि मतलब ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कार्य राम के द्वारा हो रहा है यहाँ पर। तो राम क्या है? कर्ता है। और राम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाना पसंद है। तो राम मतलब खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ठीक है, हम इसका वाक्य निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको कि राम खाना खाता है। इसको बना के देखते हैं। राम खाना खाता है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें मतलब कर्ता क्या है? इसमें राम है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कारक चिन्ह में कि कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा लगती है। तो ठीक है, राम में कौन सी विभक्ति लगेगी? यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। लेकिन प्रथमा विभक्ति में भी देखो, यहाँ पर तीन वचन है। राम है, रामौ, रामः। मतलब एक वचन में तो राम है, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। तो यहाँ पर राम देखो कितने हैं? यहाँ पर राम एक ही है। मतलब एक है तो क्या है? एक वचन। और दो है तो मतलब क्या होता है? द्विवचन। और तीन या अधिक है तो वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब राम एक ही है तो मतलब राम क्या है? एक वचन है। तो मतलब राम करता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी और ये एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन आएगा। तो राम का प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा? राम है। अब खाने को क्या बोलते हैं? खाने को क्या बोलते हैं? संस्कृत में भोजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, खाने को भोजन बोलते हैं। तो देखो खाना क्या है? अभी यहाँ पर बताया था आपको, खाना सब मतलब कर्ता सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? खाने को चाह रहा है। तो मतलब खाना क्या है? कर्म। और हमने कारक चिन्ह में पढ़ा था कि कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर खाना कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और ये एक वचन है तो द्वितीय का एक वचन। मतलब खाने में कोई वचन नहीं है तो इसमें मतलब द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, और वचन नहीं है तो द्वितीय का एक वचन आ जाएगा। मतलब खाने को भोजन बोलते हैं और ये तो इसमें द्वितीय आएगी और द्वितीय का एक वचन क्या आ जाएगा? भोजनम। अब देखो यहाँ पर खाता है, मतलब जो भी क्रिया होती है ना, इस क्रिया के लिए क्या आती है? धातु का प्रयोग करते हैं हम। जो क्रिया होती है उसके लिए धातु का प्रयोग करते हैं। तो खाता है यहाँ पर, तो खाने के लिए कौन सी? खाद्य धातु आती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है खादति, खादतः, खादंती। और यहाँ पर हमें प्रथम पुरुष की ही आवश्यकता है।
तो ठीक है, यहाँ पर खाने के लिए खाद्य धातु आएगी और खाद्य धातु का प्रथम पुरुष आएगा। तो प्रथम पुरुष में वचन कौन सा आएगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो देखो यहाँ पर कर्ता एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन? तो यहाँ पर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। तो क्रिया में एक वचन में देखो यहाँ पर क्या है क्रिया में एक वचन में खादती आ रहा है, मतलब एक वचन में खादती आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खादती। तो क्या बन जाएगा? राम है भोजनम खादती। तो दोस्तों फिर से एक बार वाक्य को इसको देख लो कि राम खाना खाता है। तो यहाँ पर देखो कर्ता क्या है? कर्ता राम है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी, और ये एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन। तो इसके बाद में खाना है, मतलब ये कर्म है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी, और द्वितीय का एक वचन क्या हो जाएगा? भोजनम। और यहाँ कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में क्या आ जाएगी? खादती। तो वाक्य बन जाएगा राम है भोजनम खादती। इसके बाद में हम अगला वाक्य देखते हैं, राम पुस्तक को पढ़ता है या फिर राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब हम इसमें भी देखते हैं कि कर्ता क्या है, मतलब कर्ता क्या है इसमें? देखो राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है? पढ़ता है, मतलब ये क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो मतलब राम के द्वारा कार्य हो रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्ता में विभक्ति कौन सी आती है? प्रथमा आती है, और राम एक ही है, मतलब एक वचन है, तो प्रथमा का एक वचन आ जाएगा राम का। तो राम का प्रथमा एक वचन क्या आ जाएगा? राम है। और सबसे अधिक किसको चाह रहा है यहाँ पर? राम पुस्तक को चाह रहा है, तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। और यहाँ पर पुस्तक एक ही है तो द्वितीय का एक वचन है, मतलब पुस्तक कर्म है तो कर्म में द्वितीय आएगी, और ये पुस्तक एक ही है, मतलब एक वचन है, तो द्वितीय का एक वचन, मतलब पुस्तक का द्वितीय का क्या आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा। तो पुस्तकम। और पढ़ने के लिए कौन सी धातु आती है? पठ धातु आती है। कौन सी धातु आती है? पठ धातु। तो यहाँ पर देखो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आ जाएगी। तो पठ धातु कैसे बनती है? पढ़ती, पढ़ता है, पठंती। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? राम है पुस्तकम पठती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम करता है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी, और ये एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन। इसके बाद में पुस्तक कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी, और ये एक वचन है तो द्वितीय का एक वचन। अब यहाँ पर देखो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। एक वचन में क्या आ जाएगा? पढ़ती। तो राम है पुस्तकम पढ़ती। तीसरा वाक्य देखते हैं हम, श्याम घर जाता है। क्या है? श्याम घर जाता है। अब यहाँ पर देखो कर्ता क्या है? कर्म और क्रिया, मतलब क्रिया सबसे पहले तो हमें देखनी है कि क्रिया क्या है। मतलब जाता है, ये क्या है? क्रिया। मतलब कार्य क्या हो रहा है? जानने का, मतलब जो भी कार्य होता है वो क्रिया होती है। तो ये क्या हो गई? क्रिया। और कार्य किसके द्वारा हो रहा है? श्याम के द्वारा, मतलब श्याम के द्वारा कार्य हो रहा है, तो श्याम क्या है? कर्ता। तो ध्यान रखना कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, तो श्याम में प्रथमा आएगी, और श्याम एक ही है, मतलब एक वचन है, तो श्याम क्या आ जाएगा? प्रथमा का एक वचन। घर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गृहम बोलते हैं। घर को गृहम बोलते हैं, और इसके रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं, गृहम, गृहे, गृहाणि। तो यहाँ पर देखो घर क्या है? कर्म, मतलब श्याम सबसे अधिक घर को चाह रहा है, तो घर क्या है? कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। तो घर में द्वितीय आएगी, और ये एक वचन है तो द्वितीय का एक वचन। तो घर का द्वितीय एक वचन क्या आ जाएगा? गृहम। और आगे जानने के लिए कौन सी धातु आती है? गम धातु। और गम धातु कैसे बनती है? गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति। तो देखो कर्ता यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गच्छति। तो ठीक है, श्याम है गृहम गच्छति बन जाएगा। अब चौथा वाक्य देखते हैं, क्या है? श्याम हंसता है। तो देखो श्याम हंसता है, तो श्याम मतलब इसमें कर्ता तो क्या है? श्याम, और क्रिया क्या है? हंसता है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्म नहीं है, तो ध्यान रखना कर्ता और क्रिया ही है। तो कर्ता में विभक्ति कौन सी आती है? प्रथमा, और ये एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन आ जाएगा, श्याम है।
अब हंसने के लिए कौन सी हस धातु आती है, तो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आ जाएगी, तो श्याम है हस्ती बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, केवल ये जो शब्द होते हैं, एक तो अस्मद शब्द होता है, अस्मद, और एक युष्मद। मतलब जब हम खुद के लिए बोलते हैं, मतलब खुद के लिए कुछ भी बोलते हैं, तो वहाँ पर अस्मद शब्द आता है, और किसी हम सामने वाले को बोलते हैं तो वहाँ पर युष्मद आता है। कौन से? सामने वाले के लिए। तो दोस्तों इन यदि कर्ता अस्मद और युष्मद को छोड़ के हो तो वहाँ पर ध्यान रखना धातु हमेशा प्रथम पुरुष में ही आएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।